मैंने लिखित में कागज़ दिए थे, उसमें एक तो राजपत्र था और एक मैंने गजट नोटिफिकेशन मांगा था उपाध्यक्ष के लिए, और उन्होंने इस बात को टाल दिया। बोले ये बात अभी नहीं खत्म करो, इस पर चर्चा नहीं होगी, अपन चर्चा इसके विषय में कर रहे हैं। तो उन्होंने ये मेरी बात को भी काट दिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने बोला कि सर मेरे पास तो लिखित में कागज़ है, आप देख लीजिए। बोले इसमें अपन देखेंगे, विचार करेंगे। इस तरह से उन्होंने भी मेरी बात को अनसुनी कर दी। हम सत्यमेव जयते, हम लड़ेंगे, चाहे हमारे साथ कोई हो या नहीं हो। हम खुद ही साथी हैं और हम आगे सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे। हमने अविश्वास प्रस्ताव हमारे अंतिम के लेटर पैड पे 12 पार्षदों के सिग्नेचर करके और हमने अविश्वास प्रस्ताव मांगा था, क्योंकि गुप्त मतदान हुआ है। लेकिन गुप्त मतदान के पहले चर्चा में यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे उनने पार्षदों को गुमराह किया। उनने बोला कि जीतने के लिए पार्षदों को अगर उपाध्यक्ष को हटाना है तो उसको 27 वोट चाहिए, ऐसा इन्होंने वहाँ पर बोला। लेकिन 19 ही चाहिए थे, 19 सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को मिले हैं। गुप्त मतदान था, इधर से गया वोट कौन कौन हो, अभी हम इस पे विचार करेंगे, समीक्षा करेंगे। कांग्रेस से गया या बीजेपी से गया, वोट किधर से गया। लेकिन एक पॉइंट वहाँ गुमराह का ये भी हुआ था। मैं आपको एक बात बता दूं कि नागदा नगर में जो चुनाव हुआ है, ये हिंदुस्तान में पहला चुनाव है जो बिना पद पे चुनाव हुआ। पद है ही नहीं, उपाध्यक्ष का पद नागदा में है ही नहीं, अध्यक्ष का पद है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि नीति अधिकार रोका है अभी, और डबल बेंच डीबी में रोका है। अभी लोग गुमराह नहीं हो, ये कुछ भी नहीं, मैं पिटीशन लगाऊंगा ये भी वापस। ये पूरा मैंने यहाँ पे आपत्ति लगवाई थी चुनाव के पहले, मैंने अंतिम में आपत्ति लगाई और उसमें बोला है कि चुनाव का क्या उचित है, जो जबकि कोई इस पद पे है ही नहीं, ना तो यहाँ नागदा के अंदर अध्यक्ष है और ना कोई उपाध्यक्ष है, और अध्यक्ष के और कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए। उसने बोल ही दिया कि आप अगर आपका गजट नोटिफिकेशन नहीं है तो आप अध्यक्ष नहीं है और आप उस कुर्सी पे कैसे बैठे हो। अभी तो मैं आपको माध्यम से पूरी नागदा नगर की जनता को सूचित करना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि हम कोर्ट में हैं और मैं यहाँ पे हुए भ्रष्टाचार, हम सत्ता पक्ष के लोग हैं लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को उगार करने के लिए 511 करोड़ रुपए का हिसाब इस नागदा की जनता को मैं लेके दूंगा। और कोर्ट में अभी साबित हो गया है कि अध्यक्ष के नीति अधिकार रुक गए हैं और वो वापस आने वाले नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 8 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, किसी कंडीशन में नहीं आएगा। ये इनको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सुनने योग्य है ही नहीं। जब वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपका गजट नोटिफिकेशन है, ये बोलेंगे नहीं है। नहीं है तो मतलब नहीं है। जो कानून है, जो एक्ट है, मध्य प्रदेश अधिनियम 1961 की जो धाराएं हैं, धाराओं पे जो चाहिएगा वो अगर आपके पास नहीं है, गजट नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप है ही नहीं। इसलिए नागदा की जनता गुमराह नहीं हो। आपकी गाड़ी पैसे कमाई का पैसा इन्होंने खाया है, वो मैं ब्याज सूद के निकाल के मैं नागदा की जनता के नागदा नगर पालिका में जमा कराऊंगा, वरना ये जेल के पीछे। मैं पिछली मेरे वाइट में भी बोला था मैंने कि अली बाबा 40 चोर ये सारे जेल जाएंगे या पूरे पैसे जमा करेंगे, ये पूरे जेल जाएंगे। अभी कोई बचा नहीं है, कोई उपाध्यक्ष का पद नहीं है और न कोई उपाध्यक्ष का चुनाव हो। कल तक जो पार्षद आपके साथ है वो वापिस जगह साथ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ ही है सब, वो कोई नहीं। अभी ये मेरे पार्षद को मैं कैसे कह दूँगा वो टूट गया। अभी सोच का विषय मैंने बोला नहीं, हम इस पर सोच करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे कि कहाँ से गया, क्योंकि मुक्त मतदान था। मैं मेरे वालों को कह दूँ, कांग्रेस वालों को कह दूँ, ये उचित नहीं है। ये वोट हमारे में से गया जरूर है, क्या हमको तो उधर से भी वोट मिला, उनके साथ में जो 12 सत्ता पक्ष में थे उसमें से भी हमको वोट मिला, लेकिन वो बाकी आया हुआ वोट गया किधर, अभी वो मतलब विचारणीय प्रश्न है, उससे विचार किया जाएगा। उसके बाद हम नागदा की जनता को, अगर हमारे लोग दोषी रहे तो मैं उसको भी सार्वजनिक करूँगा। ये लोग गए, मैं आपके सामने
ये वचन देता हूँ कि अगर मेरे सामने मेरे को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने सपोर्टेड करके हमको विश्वास में लेकर वोट नहीं दिया है, तो उसका नाम मैं नाम और पद के उसका वो करूँगा, वो वार्ड नंबर भी बताऊँगा, ये वार्ड का नंबर का ये